पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भारत को सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाले राज्यों में से एक है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत से लेकर देश के पहले सीडीएस रहे जनरल विपिन रावत इसी पहाड़ी राज्य से हैं। सदियों पहले भी इसी धरती पर एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया था जिसका नाम आज भी राज्य और देश को गर्व से भर देता है। तब भारत गुलाम था और इस सैनिक ने ब्रिटेन की ओर से जर्मनी के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। गढ़वाल राइफल्स ने तब इसी सैनिक के बूते न सिर्फ जर्मनी की सेना को शिकस्त दी थी, बल्कि पहाड़ी रणबांकुरे दरबान सिंह नेगी को उनके अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। सैनिक को सम्मान दिया था ब्रिटेन सम्राट ने सम्मान देते हुए जब सैनिक से पूछा कि उसकी इच्छा क्या है, तब उसने कहा था, मैं चाहता हूँ मेरे गांव में एक स्कूल हो। दरबान सिंह नहीं चाहते थे कि जिस वजह से वह शिक्षा से दूर रह गए, आने वाली पीढ़ियां भी उसी दौर से गुजरें। आज झरोखा में दरबान सिंह नेगी का जिक्र इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 1914 में गढ़वाल राइफल्स के मुट्ठी भर सैनिकों ने जर्मनी को उसके ठिकाने में घुसकर मात दी थी और इस जंग का नेतृत्व उन्होंने ही किया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारी विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। किस्से की शुरुआत करें उससे पहले दरबान सिंह नेगी के बारे में जान लेते हैं। सूबेदार दरबान सिंह नेगी जहां पैदा हुए थे वह जगह आज चमोली जिले में आती है। जगह है पट्टी काराकोट का गांव कफारतीर। 3 भाइयों और 2 बहनों में दूसरे नंबर पर थे। 19वीं सदी के आखिर में यह जगह जाहिर है बहुत पिछड़ी हुई थी। इलाके में स्कूल भी नहीं था और इसीलिए दरबान सिंह नेगी पढ़ नहीं पाए। गांव और आसपास के लोग सेना में भर्ती होने वालों को किसी आइकॉन की तरह देखते थे और उनके बारे में चर्चे दूर तक होते थे। कोई उनके कद और कोई उनकी सुंदरता की तारीफ़ें करता तो कोई कारनामों की। दरबान सिंह भी इसे देखकर और सुनकर ऐसे प्रभावित हुए कि 19 साल की उम्र में 4 मार्च 1902 को 39 गढ़वाल राइफल्स में राइफलमैन पद पर भर्ती हो गए। इस रेजिमेंट को 3री कुमाऊं यानी गोरखा राइफल्स की दूसरी बटालियन के तौर पर 1887 में बनाया गया था। तब इस रेजिमेंट में सिर्फ राजपूत परिवारों से ही भर्तियां की जाती थीं। 20 अगस्त 1914 को ये बटालियन 7th मेरिट डिवीज़न का हिस्सा बनकर लैंसडाउन से कराची के लिए निकली थी। कराची से इसे यूरोपियन फ्रंट में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचना था। बिना किसी मुश्किल के वे मध्य अक्टूबर में मरसेई पहुंच गए। हथियारों से लैस होने के बाद वे ट्रेन से आर्लिस को रवाना हुए और लाइलर्स में ट्रेन से उतरकर रुईदी आईएपिनेत तक मार्च किया। वहाँ पर खाइयों में कब्जे की पूरी तैयारियां थीं। यहाँ बटालियन का स्वागत तेज़ बारिश और दुश्मन की 8 इंच की होवित्ज़र तोपों ने किया। वहाँ पर बटालियन ने लाबासी की जंग में भी हिस्सा लिया जो 2 नवंबर 1914 तक हुई। यहाँ बटालियन का सामना जर्मन सैनिकों से हुआ। कैप्टन एफ लैम और सैनिक अजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बटालियन के 16 सैनिक इस मोर्चे पर लड़े थे। यहाँ कई जर्मन सैनिक भाग खड़े हुए जबकि 6 को बंदी बना लिया गया। अब आई 23 नवंबर की तारीख। फेस्टुबर्ट लाइन पर कब्जे की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही थी। जर्मन सेना ने ब्रिटिश सेना के मोर्चे का एक हिस्सा कब्जा लिया था और उस मोर्चे के दोनों किनारों पर सैनिकों की तैनाती भी कर दी थी। 2 लिसेस्टर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गार्डो ने लिखा, गढ़वाली कमांडिंग ऑफिसर की रणनीति ने इतिहास रच दिया था। वे मोर्चे के किनारे से आगे बढ़ते हुए पूरे रास्ते लगातार गोलीबारी करते रहे और उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया। ये हमला देरी से शुरू हुआ। इसे 24 नवंबर को सुबह 3 बजे शुरू किया गया। उन्होंने एक किनारे से आगे बढ़ना शुरू किया। वे सुरंग के टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्ते से हर एक मोड़ को कब्जाते दुश्मनों पर गोलियां और हथकड़ों की बरसात करते हुए तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अपनी फौज से नहीं मिल गए। बटालियन को एक गढ़वाली ऑफिसर और 19 दूसरे रैंक के सैनिकों को खोना पड़ा। 70 सैनिक घायल हुए। बटालियन को फेस्टुबर्ट युद्ध सम्मान दिया गया।
कार्रवाई 23-24 नवंबर की रात फेस्टू बर्ड के नज़दीक शुरू हुई थी, जिसमें बटालियन दुश्मन को सुरंगों से हटाने और उसे वापस कब्जे में करने की कोशिश में लगी थी। दरबान सिंह नेगी सुरंग पर कब्जे के दौरान सबसे आगे रहे। युद्ध से पहले उन्हें प्रमोशन देकर नायक बना दिया गया था और युद्ध के बाद जो सम्मान मिला उसने उन्हें अमर कर दिया। सुरंग पर कब्जे के दौरान दरबान सिंह सबसे आगे रहे। उन्होंने डटकर गोलों का भी सामना किया और गोलियों का भी। 2 बार सिर में और 1 बार बाह में घाव हो जाने के बावजूद उन्होंने बिना यह बताए कि वे घायल हैं लड़ना जारी रखा। जब लड़ाई खत्म हो गई और सैनिक इकट्ठा हुए तब कमांडिंग ऑफिसर ने उनके सिर से खून रिश्ते देखा। असाधारण पराक्रम के लिए दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। वे दूसरे भारतीय सिपाही बने जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। लंदन गजट में 7 दिसंबर 1914 को उनको दिए गए इस सम्मान के बारे में लिखा गया। 1856 में रानी विक्टोरिया ने इस सम्मान की शुरुआत की थी। इसे राष्ट्रमंडल सशस्त्र सेवा यानी ऐसे देश जहां ब्रिटेन का शासन रहा वहां के सैनिकों को बहादुरी के लिए दिया जाता था। उनसे पहले खुदादाद खान को यह सम्मान मिला था। खुदादाद ड्यूक ऑफ कनॉट्स ऑन बलूचिस के सिपाही थे। ये रेजिमेंट बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनी। खुदादाद खान को 31 अक्टूबर 1914 को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ब्रिटेन के महाराज ने दिसंबर 1914 को फ्रांस में भारतीय सेना की कोर का दौरा किया। दौरे के अंतिम दिन 5 दिसंबर 1914 को जनरल हेडक्वार्टर में राजा ने नायक दरबान सिंह नेगी प्रथम बटालियन 29वीं गढ़वाल राइफल्स को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी सैनिक को वीरता पुरस्कार खुद सम्राट ने दिया हो। सम्मान समारोह के दौरान वह पल भी आया जब सम्राट ने नायक दरबान सिंह नेगी से उनकी किसी इच्छा के बारे में पूछा। तब दरबान सिंह नेगी ने विनम्रता से कहा कि उनके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं है। अगर कर्णप्रयाग में एक स्कूल खुल जाए तो कई लोग पढ़ सकेंगे। इस आग्रह पर कर्णप्रयाग में वार मेमोरियल मिडिल स्कूल नाम से एक विद्यालय की स्थापना की गई। यह आज के चमोली जिले का पहला विद्यालय था। दरबान सिंह नेगी को वायसराय कमीशन ऑफिसर का पद दिया गया, जिसे आज जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद के नाम से जाना जाता है। 24 जून 1950 को सूबेदार बहादुर दरबान सिंह नेगी ने चमोली जिले की तहसील थराली में अपने पैतृक गाँव कफारतीर में अंतिम सांस ली। दोस्तों चलते चलते 23 नवंबर को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1926 आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा का जन्म हुआ। 1937 फिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। 1996 इथियोपियाई एयरलाइंस की उड़ान संख्या 961 को हाईजैक कर लिया गया। ईंधन खत्म होने के बाद यह कोमोरोस के तट पर हिंद महासागर में क्रैश हो गई, जिसमें 125 लोग मारे गए। 1983 भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 2009 फिलीपींस में 2009 में 32 मीडिया कर्मियों की हत्या कर दी गई। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हम इस शो में शामिल करें तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। अभी के लिए इस शो में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।